जब आप लिखते हो, फोन यूज करते हो या किसी चीज को टाइटली पकड़ते हो, कौन सी मसल काम आती है? आज की वीडियो में हम फोरआर्म मसल्स को इतना इजी तरीके से समझेंगे कि एनाटॉमी आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। एंड तक देखिएगा जरूर, क्योंकि लास्ट में एक गोल्डन रूल दूंगी जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। फोरआर्म मसल्स को हम दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट, दूसरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हमारे आर्म की तरह ही एंटीरियर कंपार्टमेंट भी फ्लेक्सर मसल होती है, वही हमारी पोस्टीरियर भी एक्सटेंसर मसल होती है। गोल्डन रूल ये है कि पाम साइड वाली फ्लेक्सर होती है और बैक साइड वाली एक्सटेंसर। आई होप कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी आर्म मसल्स के ऊपर और शोल्डर मसल्स के भी ऊपर, इसलिए आप फोरआर्म मसल पे भी आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं एंटीरियर फोरआर्म मसल की, जो कि फ्लेक्सर मसल है। इसमें हमारी तीन लेयर के हिसाब से हम बात करेंगे। तो एक होती है सुपरफिशियल फ्लेक्सर, सेकंड होती है इंटरमीडिएट फ्लेक्सर, थर्ड होती है डीप फ्लेक्सर। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। अब हम एक एक करके हर एक जो हमारी सुपरफिशियल, डीप और इंटरमीडिएट थी उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर की। तो याद रखना कि एंटीरियर कंपार्टमेंट मेनली रिस्ट और फिंगर का फ्लेक्स करती है, ठीक है। तो सुपरफिशियल में हमारी चार मसल्स इंक्लूड होती है, जो कि प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है? प्रोनेटर टेरेस से यानी प्रोनेशन कराएगी, फ्लेक्सर से फ्लेक्शन कराएगी, ये भी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस फ्लेक्शन कराएगी, पाल्मेरिस लॉन्गस क्या करेगी? तो देखते हैं। तो देखो, अब इसमें देखो फोरआर्म प्रोनेशन करा रहा है, फ्लेक्सर कार्पी रिस्ट का फ्लेक्शन और अबडक्शन करा रहा है, वही पाल्मेरिस रिस्ट का फ्लेक्शन ही करा रहा है, और फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस हमारा रिस्ट का फ्लेक्शन भी करा रही है प्लस अडक्शन करा रही है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये अडक्शन कराती है और ये अबडक्शन कराती है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो आप, फ्लेक्सर कार्पी, अब इस डायग्राम को याद कैसे किया जाए, कौन सी मसल कहाँ होती है? तो ये ट्रिक है आपके लिए। ये लेफ्ट हैंड का है, ठीक है। आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और राइट हैंड को उसके ऊपर रखिएगा, इस फिंगर को, ठीक है, चारों को। फिर देखना कि जो आपकी सबसे पहली फिंगर होगी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, वो हमारी जाती है सबसे पहले, वो होती है प्रोनेटर टेरिस। सेकंड की बात करें तो अब जो आपकी मिडिल फिंगर है, वो आपकी होती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, जो कि आपकी रेडियस के पास जाएगी। फिर होती है रिंग फिंगर, जो कि हुई पाल्मेरिस लॉन्गस, जो हमारी पाम के पास जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू कलर की, पाम के पास जा रही है। और फोर्थ वन है आपकी लिटिल फिंगर, जो कि फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, जो कि अल्ना के पास जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल, जिसमें चार मसल इंक्लूड होती है, प्रोनेटर टेरेस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरमीडिएट फ्लेक्सर के ऊपर में। लेकिन देखो, आपको पहले वाले सुपरफिशियल का सबका काम समझ में आ गया होगा कि रिस्ट को बेंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं इंटरमीडिएट फ्लेक्सर के ऊपर में, जिसमें सिर्फ एक मसल आती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। फिंगर को फ्लेक्स करता है, पीआईपी जॉइंट, यानी देखो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। अब इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ठीक है। इसकी सारी मसल्स जो है हमारे पीआईपी जॉइंट यानी पूरा ऊपर टिप तक के जा रही है, ठीक है। इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, फ्लेक्सर यानी फ्लेक्शन करा रही है, डिजिटोरम यानी डिजिट्स का, और सुपरफिशियल कुछ नहीं है बस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे डीप फ्लेक्सर के ऊपर में। हमारी दो मसल्स कंप्लीट हो गई है। सुपरफिशियल में चार थी, इंटरमीडिएट में एक थी, और डीप में हमारे तीन मसल्स हैं। फर्स्ट है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो कि हमारे इंटरमीडिएट में भी हमने ये पढ़ा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, इसके अंदर हमारी टीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन कराती है। यानी देखो, जो हमारी डिजिटोरम मसल है, वो हमारे प्रॉक्सिमल तक गुजरती है, तो डिस्टल से होके जा रही है ये, तो डिस्टल का भी तो ये हमारा फ्लेक्शन करेगी और प्रॉक्सिमल का तो ये कर ही रही है, ठीक है। अब ये जो मसल है, ये हमारी चारों फिंगर के पास जाती है, लेकिन थंब के पास कोई नहीं जा रहा। तो थंब के पास कौन सी जाती है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। इसका काम क्या होता है? हमारे थंब का फ्लेक्शन कराना। थर्ड वन है हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पावरफुल प्रोनेशन, ठीक है। ये प्रोनेशन कराती है। बात समझ में आई? तो ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए डीप फ्लेक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बढ़ते हैं पोस्टेरियर फोरा मसल के ऊपर, जो कि एक्सटेंसर मसल है। इसमें दो आती हैं, एक होती है सुपरफिशियल एक्सटेंसर और सेकंड होती है हमारी डीप एक्सटेंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारी मसल्स देखिए आप, जो बॉक्सेस में, उन मसल्स को आपको याद करना है।
तो पहली क्या है, एक्सटेंसर यानी एक्सटेंसर मसल है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, सेम वही एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, लॉन्गस एंड ब्रेविस, ठीक है, ये एक मसल होगी। फिर आती है हमारी सेकंड एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो डिजिट्स के पास जा रही है, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। फिर हम बात करते हैं उसके बाद में एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, यानी जो हमारे एकदम आखिरी वाली जो हमारी मसल है, जो मतलब सॉरी जो लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वहां पे जा रही है, ठीक है, तो इसलिए मिनीमी है ये। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, यानी जो अल्ना के साइड में, तो ये हमारी रेडियलिस के साइड में दो मसल्स थी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। फिर थी एक्सटेंसर डिजिटोरम यानी जो डिजिट्स के पास जा रही थी, फिर एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी जो लिटिल फिंगर के पास जा रही थी, और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस जो अल्ना के साइड में है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि रिस्ट और फिंगर का ये एक्सटेंशन कराती हैं। अब हम चलते हैं हमारे इसके ऊपर में, डीप एक्सटेंसर के ऊपर में, जिसके अंदर आती है हमारी तीन मसल्स आती हैं, जो कि अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस एंड ब्रेविस एंड लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडिसिस। अब इन तीनों मसल्स के हम डायग्राम से समझेंगे। जो रेड वाली है वो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, फिर ये हमारी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड लॉन्गस है, और ये एक्सटेंसर इंडिसिस है, ठीक है। तो जो हमारी रेडियस के साइड में वहां पे दो मसल्स होती हैं, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड लॉन्गस, जो हम लोग सुपरफिशियल में भी पढ़े हैं अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं, थंब की ज्यादा मूवमेंट डीप एक्सटेंसर मसल्स ही कराती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्विक रिवीजन के ऊपर में, क्विकली रिवाइज करेंगे, एक ही लाइन में रिवीजन करेंगे। तो हमारे एंटेरियर में कौन सी थी, तीन मसल्स थी वहां पे, तो तीनों मसल का काम क्या था, फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन कराना। वही पोस्टीरियर में दो मसल थी, उनका काम क्या था, एक्सटेंशन एंड सुपिनेशन कराना। पाम साइड में क्या होता है, फ्लेक्सर मसल होती है, बैक साइड में क्या होता है, एक्सटेंसर होती है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, एंटीरियर में तीन मसल थी, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप। वही हमारे पोस्टीरियर में दो थी, एक थी सुपरफिशियल, एक थी डीप, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और रिवाइज भी कर लिए हैं आपने, और आपको याद भी हो गया होगा।